जो व्यक्ति अपने वर्तमान के सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, संकल्पित होकर कर्मरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, उसकी विजय होना निश्चित है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पार्ट है आज 12वां। इससे पहले 11 पार्ट हमने कर लिए हैं, जो कक्षा 11-12 के अंदर कॉमन पुस्तक चलती है, वहाँ से हम एक एक चीज़ें को क्लियर करते चल रहे हैं। 11वां पार्ट रात को 9:30 बजे अपलोड हुआ था, थोड़ा सा लेट नेटवर्क की दिक्कत की वजह से, तो आप नहीं देखा आपने तो वो भी आप देख लीजिएगा। और आज 3 बजे वाली क्लास जिसमें कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी साहब की कविता, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो भी आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। आज हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के अंदर। ईमानदारी से आप जुड़े रहे तो आपका साहित्य इतिहास बहुत ही अच्छे तरीके से, जो बेसिक है इसका, बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में मोस्टली सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, इसी पुस्तक से। निर्गुण संत परंपरा, आज इसकी हम बात करेंगे। तो कबीरदास जैसे संतों की जो परंपरा का जो सूत्रपात होता है वो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ। 15वीं शताब्दी के आगे की समय में होता है साहब। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। स्वामी रामानंद जो थे वो कबीरदास के कौन से थे? गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, ध्यान में रखिएगा। संत रविदास, सेना, नाई, पीपा, धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। ठीक है। जनश्रुति है, लोगों द्वारा सुनी हुई बात है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। देखिए इस किताब में क्या है, पैराग्राफ के बीच बीच में जो सवाल है, जो आते हैं ऐसे सवाल जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो कुछ कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती तो आपको लग सकता है कि यार ये तो हमारे बिना काम के, लेकिन नहीं। अगर आप हर एक पंक्ति को लिंक करते हुए चलेंगे तभी आपके दिमाग में हिंदी साहित्य इतिहास का कॉन्सेप्ट है जो स्थायित्व लेगा। हिंदी साहित्य इतिहास यूँ कहीं खोपड़ी में अपनी जगह बनाएगा। तो हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है, बिल्कुल रिदम के साथ चलते चलिए। और जहाँ भी सवाल बनने वाला होगा मैं आपको नोट करवाता चलूँगा। तो पहले तैयार हो रही थी, पूर्व में बौद्ध धर्म, फिर वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो गया वैष्णव संप्रदाय, और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ। इस तरह दोनों निकट आने लगे। कहने का मतलब यह है कि एकदम सही भक्ति का प्रभाव है जो साहित्य के अंदर देखने को नहीं मिला था। यह आंदोलन एकदम से ही नहीं जागा था कि बस आज ही प्रकट हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथ पंथ एवं स्थानीय जो वैष्णव संप्रदाय था के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में को मिलता है। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव, दक्षिण में संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बैनी एवं सदना तथा कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। हम ये नहीं कह सकते जो भक्ति भावना है पूरी तरीके से रामानंद के आने के बाद में प्रारंभ हुई थी, इससे पहले भी शुरू हो चुकी थी। आगे चलकर हम बात करें तो कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली। अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना हुई, पीठों की स्थापना हुई, मठों की स्थापना हुई। इसमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ हो गया, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय लिखते रहिए। नानक देव साहब, दादू दयाल का कौन सा पंथ था? दादू पंथ। हरिदास साहब का निरंजनी संप्रदाय, नोट करते चलिए एरो लगा के। हरिदास साहब का निरंजनी संप्रदाय, ये कई बार पूछा गया है। और मलूक दास के मलूक पंथ तथा कबीरदास के नाम पर कबीर पंथ तैयार हो गए। तो निरंजनी संप्रदाय वाला कई बार पूछा गया है, और दादू पंथ वाला भी पूछा गया सेकंड ग्रेड में भी। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है। ये जो पंथों वाला सिलसिला शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? जो प्रथम युग है संत जयदेव से प्रारंभ होता है, और उसके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आते हुए दिख पड़ते हैं, गाइडर के तौर पर। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संतमत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो देखिए, कबीरदास ने
संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया और आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक संत माना है। नोट करके लिख लीजिए एरो लगा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। आगे हम बात करते हैं जो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और उसके जो प्रमुख कवि है उनकी। लिख लीजिए आप, ये हेडिंग डाल लीजिए, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और उसके प्रमुख कवि। 1 नंबर पर लिखिए नामदेव। जन्म होता है 1267 ईस्वी और यानी कि 13वीं शताब्दी में। नामदेव से संबंधित जो भी विशेष चीज़ें हैं उनको देखते हैं। जन्म हो गया 1267। महाराष्ट्र के सतारा के नरसिंहवमनी या बहमनी गांव में होता है। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा और सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे हैं। ये संत विसोबा खेचर इनके गुरु थे। लिख लीजिए गुरु का नाम। संत नामदेव के गुरु कौन थे? संत विसोबा खेचर। ठीक है। प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। उनका भी ये बड़ी निष्ठा थी, बड़ा लगाव था इनसे भी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुणोपासक भक्त थे, लेकिन नामदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध है। मराठी में भी रचित अभंग रचे हैं इन्होंने, लेकिन उसके अलावा भी हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं मिलती है नामदेव साहब की। सदुकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुण उपासना, कर्म कांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जल तरंग अरु फेन बुध बुदा जलते भीन न होई। यहाँ पर आपको ये पहली पंक्ति लिख लीजिए नामदेव साहब की, केवल एक लाइन ये यहाँ पर पूछी जा सकती है। जल तरंग अरु फेन बुध बुदा, ये पूछी भी गई है एक बार शायद कहीं नेट के अंदर। संत नामदेव जो थे छिपा दर्जी थे। वे गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। देखिए एरो लगा के लिख लीजिए, ये इन विशेषताओं के जरिए जो अपनी भक्ति का रहस्य है वो उद्घाटित करते थे। इन चीज़ों के साथ में लिंक करके नामदेव छिपा दर्जी थे और वो गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे। तो सवाल पूछ लिया जाए, ऐसे कौन से संत हुए हैं जो गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से भक्ति रहस्य उद्घाटित किया करते थे? तो आपको ध्यान में रखना है नामदेव साहब। तो ये आप इम्पोर्टेंट करके एरो लगा के लिख लीजिए। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः उनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में सक्षम थे। कबीर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेडिंग लगाइए। कबीर 1397 से 1518 और 1398 भी देखने को मिलता है जन्म के विषय में, जो कि हमने अध्याय पढ़ा था शबद और साखियाँ कक्षा 9 में क्षितिज में, तो वहाँ इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से लिखवाया ही था। तो कबीर का जन्म काल, जीवन मरण, जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में किंवदंतियाँ ही है केवल। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, लेकिन आपको ध्यान में रखना 1398, ठीक है। और 1398 नहीं मिले तो 1397 में करना, इनके जन्म के विषय में अगर कहीं आ जाए तो। किंतु लोकोपवाद के भय से वह इन्हें लहर तारा ताल के निकट छोड़ आई थी, ठीक है। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुला दंपति ने किया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया? जुलाहे ने किया था। जन्म देने वाली कौन थी? विधवा ब्राह्मणी थी, लेकिन पालन पोषण किसने किया? जुलाहे ने किया। कबीर ने भी अपने को कविता में अनेक बार क्या कहा है? जुलाहा कहा है, और बाद में जुलाहा ही क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है, हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान क्या करना चाहते थे? दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने क्या किया? दफनाया। कबीर की पत्नी का नाम लोई मिलता है। उनके संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, ये हमने विस्तार से आपको बताया ही था।
कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह किया। धर्मदास ने संपादन किया कबीर की वाणी का संग्रह का। देखो मैंने आपको बताया कि अगर पाठों को मेरे साथ पढ़ते हो तो जो भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं उनको मैं आपको इतने विस्तार से लिखवा दूंगा। हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। जितनी भी मैंने बातें लिखवाई थी वो सभी की सभी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, जिला बस्ती में 1518 में। आगे हम बात करें तो कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए ये पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहाँ से प्रातःकाल रामानंद स्नान किया करते थे। देखिए ऐसा सुना जाता है, सुना गया है और कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि ये रामानंद से उनसे दीक्षा लेने के लिए, उनसे नाम मंत्र लेने के लिए बहुत व्याकुल थे। तो एक दिन क्या किया, रामानंद साहब पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे, तो सीढ़ियों पर सुबह जल्दी चले गए थे और वहाँ से जब वो रामानंद लौटे तो इनके पैर लगे और वहाँ पैर पकड़ लिए कि मुझे अपना शिष्य बनाइए और नाम मंत्र दीजिए। तो जहाँ से प्रातःकाल रामानंद स्नान करके आते थे, अंधेरे में रामानंद के चरण जो हैं वो कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे क्या, राम राम कहे। और आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराह ग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय की और समानता की स्थापना में सहायक हुआ। देखिए इस पुस्तक से आपको हिंदी साहित्य मजबूत करने का फ़ायदा यह है कि जैसे ये छोटा सा प्रसंग आ गया एक, अब जहाँ कहीं भी कबीर के गुरु की बात आएगी रामानंद साहब की, तो वहाँ पर सीधे सीधे आप बोल दो कि रामानंद साहब इन्होंने दीक्षा गुरु थे। लेकिन उसके साथ साथ में ये प्रसंग भी सुनाओगे कि गंगा घाट के यहाँ ये व्याकुल थे उनको गुरु बनाने के लिए। सुबह वहीं जो स्नान करने जाते थे रामानंद साहब, वहीं सुबह जल्दी चले गए प्रातःकाल 4 बजे के समथिंग, और जैसे वो पलटे तो उनके चरण कबीर साहब को लगे और उनके मुंह से निकला राम राम कहे। यानी कि ये क्या हो गया, किसके पैर लग गए मेरे। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि अपने पैर किसी के लग गए। तो वहीं से फिर उनको दीक्षा मिली, शिष्य रूप में स्वीकार किया। तो इस तरह की आप घटनाएं कहीं भी सुनाओगे, प्रसंग सुनाओगे, तो आपका जो ज्ञान और आपका प्रभाव है वो स्थापित होगा। तो यही इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है जो मजबूत करती है ये पुस्तक आपकी। सहायक हुआ शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है। देखिए एक तो गुरु हो गए अपने रामानंद साहब, इनके दीक्षा गुरु, ठीक है। और अगर ये नहीं मिले गुरु के नाम, और अगर आप कहीं नाम शेख तकी नाम भी मिल जाए, शेख तकी नाम भी अगर कहीं देखने को मिल जाए, रामानंद नहीं मिले, तो आप शेख तकी को भी आपको सही करना है। कहीं जगह सूफी संत को भी गुरु इनका स्वीकार किया गया है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। कबीर संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। कबीर की जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं तथा प्रथा, वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट गरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काट कर या गोरखनाथ और भरतरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब कहते हैं इनके विषय में। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे, ऐसा मानते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब। आगे बात करें तो कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। इन सब का किनका, नाथों का, मुसलमानों का, इन बुनकरों का, गोरखनाथ साहब का, ये इस तरीके से मानते हैं द्विवेदी साहब। उनके वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, ये सब की सब विशेषताएं जो कबीर साहब के साहित्य में, कबीर साहब के अंदर देखने को मिलती। इसी आधार पर ये कहते हैं बात। आगे हम बात करें तो कवि के रूप में कबीर
जीवन की सहजता के अधिक निकट लगते हैं। बिल्कुल सीधी सपाट जो समाज के अंदर व्याप्त चीज़ें हैं, सहज रूप से उन्हीं को उद्घाटित करते हुए नजर आते हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। तो कबीर के काव्य में लोक मंगल की चिंता जो है प्रधान रूप से व्यक्त होती है। इनकी वाणी का जो संग्रह है इनके अनुयायियों ने बीजक नाम से किया है, जो कि मैंने आपको उस समय विस्तार से लिखवाया था। बीजक के 3 भाग मिलते हैं, रमैनी, शबद और साखी। रमैनी और शबद में गाने के पद हैं तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई है, इसमें दोहे मिलते हैं। रमैनी और शबद ब्रज भाषा में है। देखिए, रमैनी और शबद की भाषा पूछ ली जाए, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए आप। बीजक के 3 भाग हैं, बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, शबद और साखी। फिर आगे एरो करके लिखिए, रमैनी और शबद में गाने के पद हैं। फिर आगे नीचे एरो करके लिखिए, साखी दोहा छंद में लिखी गई है, साखी दोहा छंद में लिखी गई है। फिर एरो करके नीचे लिखिए, रमैनी और शबद जो है ब्रज भाषा में है, रमैनी और शबद जो है ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की क्या थी, काव्य भाषा थी। माफ़ कीजिएगा। कबीर ने अपनी कविता में अंतः साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी देखने को मिलता है। कबीर की भाषा मूलतः तो पूरब की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उन्हें सदुकड़ी कहा जाता है। तो कबीर की भाषा कौन सी, सदुकड़ी, एरो करके लिख लीजिए, ये तो सामान्य आपको कई बार सुना होगा आपने। कबीर साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, एरो करके लिख लीजिए। कबीर के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को क्या कहा जाता है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। और ये जो सवाल है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और नेट में बहुत बार पूछा गया, वाणी का डिक्टेटर कौन, कबीर साहब। और क्यों कहा जाता है, वाणी बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, वाणी डिक्टेटर नहीं पूछे, विशेषताओं के तौर पर कि क्यों कहा जाता है, तो बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर। तो ये चीज़ आप ध्यान में विशेष तौर से रखिएगा। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा, ये सब कबीर साहब के। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग जो करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबांसियाँ प्रसिद्ध है। उलटबांसियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। उलटबांसियों का जो पूर्व रूप है, प्रारंभिक रूप जो है, वो सिद्धों की किस में मिलता है, संध्या भाषा में देखने को मिलता है। उलटबांसियाँ अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबांसियाँ समझ में आती है। जो प्रतीकों के माध्यम से कोई बात कही जाती है तो अपन को अटपटी से लगती है, तो ये प्रतीकों का अर्थ धीरे धीरे खुलता जाता है, वैसे वैसे उलटबांसियाँ जो समझ में आने लगती है। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में मानते थे। यद्यपि उनके राम जो क्या थे, निराकार थे। राम नाम का उन्होंने सुमिरन किया और राम नाम को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन राम यहाँ पर उनके भगवान श्री राम नहीं है, वो उनके निराकार राम है। किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन है। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया है। भरतार यानी कि मेरे जो राम है, निराकार राम, वो क्या है, पति हैं, और कबीर क्या है, बहुरिया है। उनके बहु तो वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया है। वे कबीर की माँ है, हरि जननी में बालक तोरा, तो यहाँ पर माँ भी स्वीकार किया है निराकार राम को। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। तो मानवीय संबंधों के अंदर ही अपने निराकार राम को उन्होंने पिरोया है। कबीर भक्त, देखिए इतनी चीज़ें आपका जो कबीर के प्रति या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपकी मजबूती है, व्यापकता है, कॉन्सेप्ट जो बनता है, एक लेयर जो बनती है हिंदी साहित्य इतिहास की खोपड़ी के अंदर, वो इतनी चीज़ें पढ़ोगे आप, बिल्कुल
परत दर सीढ़ी इस किताब के माध्यम से तभी बनेगी, वरना सीधी सीधी चीज़ों से कुछ नहीं बनेगा। तो कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन, बिल्कुल साफ कहना, किसी को बुरा लगे तो लगे भले, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। और इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। तो पूछ लिया जाए यथार्थ बोध के रचनाकार निम्न में से हैं, तो कबीर साहब यथार्थ बोध के रचनाकार है, जो है वही है, शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी मानसिकता, अपने अनुभव, अपना जो पर्यवेक्षण वो, और अपनी बुद्धि, अपने विवेक को, अपने पहले भी देखा था, उसको निर्णायक मानते हैं। विवेक को, बुद्धि को, अनुभव को, पर्यवेक्षण को मानते हैं और यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उन्होंने यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है, वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं कि पहले क्या क्या बताया गया वो मुझे स्वीकार नहीं, मैं क्या समझता हूँ वो मुझे देखना है। चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जाने बैकुंठ कहाँ, या न जाने तेरा साहिब कैसा है। लिख लीजिए इन पंक्तियों को, ये देखकर पूछा जा सकता है किसकी है, तो कबीर साहब की। चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जाने बैकुंठ कहाँ, चलते रहो, चलो चलो चलो, पता ही नहीं बैकुंठ है कहाँ। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। देखिए, अखड़ता और निर्भयता उनके कवच है। तो साहित्यिक प्रवृत्तियों के तौर पर, रचनाकारों की विशेषताओं के तौर पर भी कई सवाल कहीं से भी बन सकता है। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, भोलापन, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। काल का तीव्र बोध किसकी विशेषता है? कबीर साहब की, ध्यान में रखिएगा। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। नोट कर लीजिए इस लाइन को। कबीर साहब लिखिए आप, जैसे मैं बोलूं, कबीर साहब काल को, यानी समय को, कबीर साहब काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं। माफ़ कीजिए, समय नहीं, काल यानी मौत को, काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। कबीर साहब काल को, मृत्यु को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं कि जो काल के काल की मुँह से कौन बचेगा? जो भक्ति करेगा, भक्ति भावना में लीन रहेगा, वही है जो बचेगा। ये लिख लिया, पूछा जा सकता है। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग्य, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत क्या लगते हैं? अधिक निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति जो उनकी मूल भावभूमि है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षड चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन जो है, नाद का, बिंदु का, कुंडलिनी का, षड चक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य का अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर प्राय वे जिज्ञासा करते हैं, कहो भैया अंबर का सो लागा, कहो भैया अंबर का सो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं और हंसते और करुणा करते हैं। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि कबीर व्यंग्य करते और हंसते और करुणा से कहते हैं। करुणा मतलब दयालुता से है, दया की भावना कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मोई ने भय मुआ, कुशल कहाँ ते होय। तो इसको आप लिख लीजिएगा, कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय। ये पंक्ति लिखकर आगे लिख लीजिएगा, कबीर पूछा जा सकता है। तो कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचाने को। ये तो आपको प्रसिद्ध याद रह ही जाएगी कबीर साहब के। इसी तरह वे समाधि और सत्संग, गुरु उपदेश, हरिजन
आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। क्या कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग। लिख लीजिए ये कबीर, आगे कबीर लिख लेना, सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं उसको। क्या जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याद्र, कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्राय अलंकार योजना में करते हैं, और ये भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में देखने को मिलता है। इस प्रकार भाषा की संवेदना की विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से जो कबीर है वो शास्त्रीयता के समक्ष खांटी देसीपन को महत्व देते हैं। खांटी देसीपन मतलब ठेठ देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे क्या भाका के बहते नीर यानी भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रमाणिक मानते हैं। लिख लीजिए एरो लगा के, मूलतः कबीर कवि होने के नाते, मूलतः कबीर कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में अनुभव को प्रमाणिक मानते। ये बात मैंने पहले भी आपको लिखवाई, अगर नहीं लिखी तो यहाँ पर लिख लीजिए। शास्त्र की तुलना में अनुभव को प्रमाणिक मानते कौन? कबीर साहब। भाकापन को लेकर ये गहरा भाषापन या भाकापन को लेकर गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, कल की वीडियो में देखेंगे रैदास साहब को। ठीक है, आज नामदेव को देखा और हमने देखा कबीर साहब को अच्छे से। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना आप, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और नहीं सब्सक्राइब किया आप तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरा एक दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, कविताएं वगैरह। आज भी वीडियो डाला है तो रोज़ वहाँ आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।